हम जो है वो देख रहे थे कि कोयला कैसे बनता है। तो कोयला में अब बात कर लेते हैं कोयला कैसे, पेट्रोलियम समझ में आ गया होगा आपको कि तेल जो है वो निचोड़ता है। अच्छा एक बात बताओ, स्पंज में अगर ऑयल भरा हुआ है, स्पंज में ऑयल भरा हुआ, आपने उस पर मिट्टी जमती जा रही है तो वो नीचे जाते जाएगा, मतलब उस पर दबाव पड़ेगा और तेल जो है वो नीचे से रिसता जाएगा, वो मिट्टी में चला गया, लेकिन स्पंज अभी भी वहीं पर रह जाएगा, दबी हुई अवस्था में रह जाएगा कि नहीं। सेम केस ह्यूमन बॉडीज और प्लांट बॉडीज के साथ होता है। जो पेड़ पौधे होते हैं और जो जानवर की जो मृत मृत शरीर होते हैं, वो क्या हो जाता है, उस पर दबाव लगातार बनता जाता है, तो ऑयल तो नीचे निकल जाता है, लेकिन उनके जो और अलग जो बचे हुए सेक्शन रहते हैं, उदाहरण के लिए जानवरों की हड्डियां, है ना, और जो पेड़ों के तने वगैरह होते हैं, वो जो होते हैं वो जो है वो बच जाते हैं, जो बड़े बड़े तने होते थे वो जो है वो थोड़ी मात्रा में बच जाते हैं। अब जैसे जैसे इनके ऊपर मिट्टी और ज्यादा चढ़ती जाती है और वायु वहां पर है नहीं, वायु यहाँ पर है नहीं, तो उसके कारण से क्या होता है, इन पर पड़ता है दबाव, बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाता है इस पर, और इनका टेम्परेचर भी हाई हो जाता है। इधर जो है वो बोलते हैं ज्यादा टेम्परेचर मतलब कि गर्मी बढ़ जाती है, गर्मी बढ़ जाती है। ऑक्सीजन है नहीं, ऑक्सीजन होती तो सूक्ष्म जीव होते उसको अपघटित कर देते, वो जो है वो अपघटित होके डिकम्पोज हो जाती, खत्म हो जाती वो पूरी तरह से बॉडी उनकी, लेकिन ऑक्सीजन नहीं है तो डिकम्पोज भी नहीं हो सकते। तो क्या होता है, वो बॉडीज एक्सट्रीम टेम्परेचर के कारण से, तापमान ज्यादा होने के कारण से और दबाव प्रेशर भी बहुत ज्यादा होने के कारण से वो कन्वर्ट हो जाती है कोयले में, है ना। तब हमको कोयला मिलता है। वो जानवरों की बॉडीज जो ऊपर रह गई, हड्डी वगैरह, तने वगैरह, बड़े बड़े तने वगैरह जो है वो जो रह गई, उस वो जो है वो हमको लाखों साल पहले जो हुआ था वो हमको आज काय के रूप में मिलता है, कोयले के रूप में मिलता है। और वो कोयला जो है वो जानवरों या फिर पेड़ों का जो कोयला बना हुआ है वो जल जाता है, ज्वलनशील होता है ना। जैसे उसको हम जलाते हैं तो बाकायदा वो ईंधन की तरह काम करता है और वो बाकायदा जलता है और प्रोड्यूस करता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहाँ पर बस बात यही आ रही है कि कोयला कैसे बनता है, तो जाहिर सी बात है वो पेड़ पौधों से बनता है कोयला। तो यहाँ पर हम पादप के केस में क्या लिखेंगे, यहाँ बोल रहे थे ना कि पेड़ पौधे भी मरते हैं, तो पेड़ पौधों को मरने के लिए बुक ने क्या करा है, डायरेक्ट मृत जीव से निकालने की जगह पेड़ को उन्होंने बोल दिया कि जब ये मरते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं काय में, कोयले में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ से पादप जो है वो बनाते हैं कोयला। यहाँ पर लिखेंगे हम पादप क्या बना रहे हैं, कोयला बना रहे हैं, कोयला। और जो जीव जंतु होते हैं वो मरने के बाद क्या बनाते हैं, उनकी मदद से कोयला भी बनता है, साथ साथ पेट्रोलियम भी बनता है, साथ साथ क्या बनता है, पेट्रोलियम भी बनता है। तो यहाँ पर जो है हम यहाँ पर पेट्रोलियम भी लिख सकते हैं, कोयला और पेट्रोलियम, पेट्रोलियम पूरा नहीं बन रहा है लिखते हुए, लेकिन आप समझ गए होंगे अभी तक। पेट्रोलियम, ये कोयला और पेट्रोलियम फिर से आपस में दोनों दोनों ही क्या बनाते हैं, दोनों ही आपस में इनको जब हम जलाते हैं, जब इसका यूज करते हैं तो प्रोड्यूस करते हैं क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। दोनों को हम जलाते हैं तो क्या प्रोड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी रहती है। पौधे डायरेक्ट, अब इस चीज को आप देखो, अगर यहाँ पर देखोगे तो ये एनिमेशन के थ्रू आपको दिखाया गया है ये चीज, है ना, थोड़ा सा ऊट पटांग है लेकिन बात वही है। समझो थोड़ा सा, अपनी अकल भी चलाओ थोड़ा सा, है ना। तो यहाँ पर जो बात हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पौधों के द्वारा ग्रहण की जा रही है, श्वसन के थ्रू ही वो बाहर छोड़ दी गई। पौधों को किसने खाया, जानवरों ने खाया। इवन दो ये जानवरों ने श्वसन के थ्रू इसको एक्सेप्ट भी किया, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली जानवरों ने कैसे कैसे निकाला, दो तरह से, एक तो सांस के द्वारा निकाला, दूसरा अगर वो मर गए तो मरने के बाद उनकी बॉडी से क्या निकल जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, है ना। प्लांट भी अगर मर जाते हैं तो भी क्या निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अच्छा ये प्लांट केवल मरने के बाद ही नहीं छोड़ते, इवन यहाँ पर जो है ये मिट्टी में भी घुल जाते हैं, जिससे क्या बनता है, फॉसिल बनता है। फॉसिल बनता है मतलब कि पेट्रोलियम और कोयला कोयला बनता है और उसको हम जलाते हैं तो वापस वातावरण में क्या जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस आ जाती है। तो ये इस प्रकार से कार्बन साइकिल जो है वो पूरा हो जाता है। अपनी बुक में कैसा दिया हुआ है, बुक में थोड़ा सा टिपिकल दिया हुआ है, थोड़ा सा अलग दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखो ये भी वही चीज है, जो वायुमंडल में CO2 है वो पौधों के द्वारा ग्रहण की जाती है, पादप के द्वारा, पादप ने श्वसन के थ्रू डायरेक्ट छोड़ दी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये जा रहा है यहाँ से, ये ऐसा जा रहा है,
माउस को देखो आपके पास, यहाँ से ये जा रहा है, इसका डायरेक्ट श्वसन में छोड़ दी। इसको अगर जंतुओं ने खा लिया, पेड़ पौधों को जंतुओं ने खा लिया, तो जंतु दो तरह से छोड़ेंगे, डायरेक्ट वो श्वसन और विघटन। श्वसन और विघटन मतलब कि मर जाने के बाद, और या फिर श्वास के थ्रू, दोनों ही थ्रू कैसे छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। तो इसको बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, जरूरी नहीं है आप इसी तरीकों को फॉलो करो। जो आपने अभी सीखा है उससे भी बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो, वो तरीका भी बिल्कुल सही है, बिल्कुल भी मत घबराओ आप, है ना। तो जो आपने सीखा उसके थ्रू बनाओ। मेरे को बहुत तकलीफ होती थी इसको पढ़ने में, चक्र वगैरह को कभी समझ में ही नहीं आते थे, क्योंकि वो हमको रटने के लिए बोले जाते थे, बिल्कुल इस तरह से रटे, बिल्कुल आप वायुमंडल, यहाँ पर कार्बन पौधा बनाना है, ये कभी समझ में आया नहीं कि हो क्या रहा है। तो आपको एनिमेशन से समझ में आ गया ना, आप बिल्कुल इसको कॉपी नहीं करना है, बिल्कुल इसको एग्जैक्ट नहीं बनाना है, इसकी मदद लेना है, लेकिन अपना दिमाग लगाना है, खुद से बनाना है। जैसे नाइट्रोजन चक्र हमने बनाया था ना, वैसे ही आप चाहो तो जरूरी नहीं है इस साइड बना तो इसी साइड बनाना है, आप पेड़ पौधे यहाँ पर भी इमेजिन कर सकते हो। पेड़ पौधे ने सांस ली, सांस के थ्रू छोड़ दी, पेड़ पौधों को जानवर ने खाया, जानवर मरेंगे भी, और साथ साथ वो सांस से भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ेंगे। अच्छा, जानवर जो है वो पेट्रोलियम भी बनाते हैं, तो पेट्रोलियम के थ्रू भी, यहाँ पर देखो इन्होंने इसके एरो नहीं बनाए, यहाँ पर पेट्रोलियम जलाने पर भी क्या निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अकार्बनिक कार्बोनेट मतलब कुछ कार्बोनेट होते हैं CO3 जो अकार्बनिक है, जिनमें कार्बन नहीं है ना, तो वो अकार्बनिक कार्बोनेट जो है वो क्या बनाएंगे, वो उनको जलाने पर भी CO2 निकलेगी। तो वो अकार्बनिक कार्बोनेट, नॉन कार्बन कार्बोनेट, नॉन कार्बन कार्बोनेट क्या होते हैं, नॉन कार्बन कार्बोनेट, कार्बोनेट कुछ मैग्नीशियम क्लोराइड जैसे कुछ कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन, खैर अपन को कोई मतलब नहीं अभी, ज्यादा समझने से आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। कुछ चीजों पे इस पर अगर नहीं फोकस करना है मत करो, जो आपको एनिमेशन के थ्रू बताया गया है ना, इसी को बस समझो और खुद से बनाओ, खुद से बनाओ डायग्राम, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जबरदस्ती आपको कॉपी करने की जरूरत नहीं है बुक से। आपको जो समझ में आया, जैसा समझ में आया वैसा लिखो। जहां पर इन्होंने जैसी टर्म यूज करी है ना, प्रकाश संश्लेषण, ईटर मतलब भोजन के रूप में, रेस्पिरेशन मतलब श्वसन, एनिमल मतलब जीव जंतु, प्लांट्स मतलब पादप, डाइस यानी कि मरने, मरने पर बनाते हैं, जीव जंतु भी मरते हैं और मरने के बाद जो है डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। डिकम्पोजिशन लिखा हुआ मतलब अपघटन होता है इनका, है ना। और ये जो है वो क्या बनाते हैं, फॉसिल फ्यूल मतलब कोयला और पेट्रोलियम बनाते हैं, वो फैक्ट्री के द्वारा यूज किए जाते हैं। उनको जब जलाया जाता है तो फिर से क्या निकल जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यहाँ पर जो है आप बिल्कुल लिख सकते हो, यहाँ पर फैक्ट्री वगैरह भी लिख सकते हो, या फिर कोयला पेट्रोलियम को यहाँ पर एक एरो बनाओगे, यहाँ से कोयला पेट्रोलियम को एरो बनाओगे, यहाँ लिख दोगे जलाने पर, जलाने पर क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अपनी मर्जी से बनाने की कोशिश करो, बिल्कुल आसानी से बनेगा। तो ये था कार्बन साइकिल। अभी इसमें किसी को दिक्कत हो तो बताओ, पूछो मुझसे, कोई सी स्टेप समझ में नहीं आई हो कि कैसे निकली कार्बन डाइऑक्साइड गैस, किसी को भी कुछ भी दिक्कत हो पूछ लो। शिवानी आप समझ में आ गया, सभी हाँ को समझ भैया। में आ गया, चलो सभी को समझ में आ गया। अब देखते हैं अगला साइकिल हमारा ऑक्सीजन साइकिल लग रहा है। अब इसमें अपन ने ज्यादा टाइम ले लिया है तो शायद देखने देखने पाए। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस पेड़ पौधों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण में यूज की जा रही है, उसको बैलेंस करने के लिए ये सारी चीजें हो रही होती है। डिकम्पोजिशन मतलब कि सड़ना गड़ना, पेड़ पौधों का सड़ना गड़ना, और वो जो है वो उनका वापस एटमॉस्फेयर में मिलना। रेस्पिरेशन, जो हम अगर सांस ले रहे हैं तो उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ रहे हैं, वो भी इसके द्वारा यूज की जा रही है। और जो हम कोयला पेट्रोलियम जला रहे हैं उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। इन सभी के कारण से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा लगातार बनी रहती है ना। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस पौधे ग्रहण करते हैं, तो ये लोग छोड़ते हैं। दोनों ही बातें हो गई यहाँ पर, पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें जो है वो वायुमंडल में छोड़ी भी। आप बोलोगे भैया इंसान बना दिया, इंसान तो नहीं छोड़ता है, हाँ बिल्कुल नहीं छोड़ता है। लेकिन जो जीव जंतु होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इंसान कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही तो छोड़ता है, ऑक्सीजन ग्रहण करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही छोड़ता है, बिल्कुल छोड़ता है। तो वायुमंडल में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पेड़ पौधों के द्वारा मेनली ली जा रही है, और वायुमंडल में वापस कौन छोड़ रहा है, जीव जंतु सड़गड़ने के बाद छोड़ रहे हैं, श्वसन के थ्रू छोड़ी जा रही है, और कोयला पेट्रोलियम को जलाने पर भी वो छोड़ रहा है। इस कारण से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस वातावरण में बराबर मात्रा में बनी रहती है, उसकी कम ज्यादा मात्रा नहीं होती। हालांकि अभी ये जो कंबशन वाला एरिया है ना, कोयला पेट्रोलियम जलाने वाला एरिया, ये बहुत ज्यादा होने लगा है।
कुछ जरूरत से ज्यादा होने लगा, जिसके कारण से वायुमंडल में CO2 की मात्रा बिल्कुल बिल्कुल बढ़ रही है ना, जिससे ग्लोबल वार्मिंग जैसी घटनाएं होती है। आगे देख लेते हैं आप ऑक्सीजन साइकिल। तो ऑक्सीजन साइकिल कैसा है, तो इसमें भी बस वही बात आ जाती है, हम जो है वो ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं, तो अब ये मेंटेन कैसे रहती होगी, इतने 106-7 अरब लोग ऑक्सीजन गैस ग्रहण करेंगे तो ऑक्सीजन कम नहीं हो जाएगी। एक कमरे में अगर हम बैठे हुए हैं और लगातार ऑक्सीजन गैस ग्रहण कर रहे हैं एक क्लास में, तो उससे उस क्लास में ऑक्सीजन लेवल कम नहीं हो जाएगा। तो वो कैसे बना रहता है, कैसे उसमें ऑक्सीजन लेवल वातावरण बना रहता है, वो पढ़ते हैं हम ऑक्सीजन साइकिल में, है ना। तो डेफिनेशन क्या हो जाती है, हमारे वातावरण में ऑक्सीजन का लेवल बनाए रखने के लिए, ऑक्सीजन की मात्रा बनाए रखने के लिए ऑक्सीजन साइकिल बनाया जाता है, ऑक्सीजन चक्र बनाया जाता है, उसको समझाने के लिए कि कैसे हो रहे हैं। इसका भी मतलब वही है, ऑक्सीजन को ग्रहण करना और वापस उसमें छोड़ना। तो कैसे होती है ये प्रोसेस, आप देखते हैं। जस्ट इसका अपोजिट है, जिस जस्ट अपोजिट है, उसमें क्या हो रहा था, इन सब चीजों से ऑक्सीजन छोड़ रहे थे ना हम, अब ये क्या कर रही हैं, ये सब चीजें जो है वो ऑक्सीजन ले रही हैं, है ना। यहाँ पर जो है जैसे हम श्वसन हो गया तो उसमें ऑक्सीजन वातावरण से ग्रहण करते हैं। कोई चीज को जलाना है यदि, तो मैंने बताया था आपको रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, कोई चीज जल रही है तो ऑक्सीजन के साथ क्रिया हो रही है और रासायनिक परिवर्तन है और उसमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। कोई भी चीज जल रही है, ऑक्सीजन के बिना जल ही नहीं सकता, ऑक्सीजन गैस जलाने में सहायक होती है ना, किसी भी चीज को जलाने में सहायक होती है ऑक्सीजन गैस। तो श्वसन करते हैं, कोई चीज जलाते हैं, या फिर अपघटन होता है, या फिर जंग लगती है, तो जंग भी एक प्रकार का अपघटन ही है। ये सब चीजों में काय की जरूरत होती है, ऑक्सीजन की। तो ये सब चीजें क्या लेती हैं, वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण करती है। अब छोड़ता कौन है ऑक्सीजन, तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। बताओ मुझे कौन छोड़ेगा ऑक्सीजन वातावरण में। बिल्कुल, जस्ट पादप जो है वो छोड़ेंगे। जस्ट अभी कार्बन डाइऑक्साइड गैस में क्या हो रहा था, पादप जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण कर रहे थे और ये सब चीजें जो है ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ रहे थे। अब यहाँ पर उल्टा हो गया, जीव जंतु श्वसन में, जलान कुछ चीज को कंबशन में, कंबशन मतलब जलाना, डिकम्पोजिशन यानी कि अपघटन में, रस्टिंग मतलब जंग लगने में, इसमें ऑक्सीजन गैस ग्रहण की जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो छोड़ी जा रही है, जो कि किसके द्वारा, पौधों के द्वारा जो है वो छोड़ना हो जाता है ऑक्सीजन से, जिससे ऑक्सीजन क्या होती रहती है, बनी रहती है पूरे वातावरण में, है ना। पेड़ पौधे क्या करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अब ये बता रहे हैं कि कई इलीगल एक्टिविटीज है जिसमें पेड़ों को काटा जाना है और पेस्टिसाइड का यूज करना है। पेस्टिसाइड मतलब उर्वरक, दवाई छिड़कते हैं, ये आपको दिख रहा है ना, खेतों में दवाई छिड़क रहे हैं, तो इससे जो है वो क्या होता है, ये दोनों ही एक्टिविटी कार्बन चक्र में भी और ऑक्सीजन चक्र में भी नुकसान पहुंचाती हैं, नुकसान पहुंचाती हैं। इसके कारण से क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, अभी बात करने वाले हैं जस्ट। इसी कारण से ऑक्सीजन जो हम जो पेड़ों को काट रहे हैं लगातार और जो पेस्टिसाइड का यूज कर रहे हैं, इसके कारण से दो मेजर प्रॉब्लम आती हैं, ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस प्रभाव। उसके बारे में अभी हम चर्चा करने वाले हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है वो जस्ट अभी देखने वाले हैं। अभी तो शायद टाइम हो गया। इसके कारण से क्या हो रहा है, प्रदूषण ज्यादा फैल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और वो हम कैसे इसको बनाए बनाए रख सकते हैं, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की मात्रा को बनाए रख सकते हैं। प्लांट मोर ट्रीज, बहुत सारे हमको पेड़ पौधे लगाना चाहिए। जंगलों में आग लगने से रोकना चाहिए, जंगलों में आग नहीं लगना चाहिए, क्योंकि कार्बन साइकिल और ऑक्सीजन साइकिल दोनों ही बुरी तरह से प्रभावित होते हैं। अगर हम जो व्हीकल से निकलने वाले धुआं है उसको कंट्रोल करें, जैसे हम कहीं जा रहे हैं तो अपनी गाड़ी की जगह अगर हम सार्वजनिक साधन जैसे कि बस वगैरह यूज कर सकते हैं, तो उसका यूज करना चाहिए, साइकिल का यूज करना चाहिए, जिसके कारण से CO2 कम निकाले हमारे वाहन और वातावरण में CO2 का लेवल बना रहे, है ना। पेस्टिसाइड का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इस्तेमाल तो करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, लेकिन ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कम इस्तेमाल करना चाहिए। पेस्टिसाइड मतलब केमिकल, किसमें, खेती में, खेती में केमिकल का कम इस्तेमाल करना चाहिए। पेड़ पौधों को काटने से रोकना चाहिए, पेड़ बड़े जो पेड़ हैं उसको काटने से रोकना चाहिए, उनको नहीं काटना चाहिए। और कुछ ऐसे नियम बनाना चाहिए जो कि कड़क हो, जो कि पेड़ पौधे काटने में दंड दे, मतलब उनको जो है वो कानूनी सजा मिले, जो भी ऐसी गलत एक्टिविटी करते हैं उनको सजा मिले, तो वो हमको लॉज भी बनाना चाहिए। इस प्रकार से हम
कार्बन और ऑक्सीजन साइकिल को जो है वो बनाए रख सकते हैं पृथ्वी में। तो ये आपने बुक का कार्बन साइकिल देख लिया, और ऑक्सीजन साइकिल कुछ इस तरह से दिखता है। तो वायुमंडलीय ऑक्सीजन को बहुत इजी सा है ना, हाँ बिल्कुल इजी सा है। वायुमंडलीय ऑक्सीजन को किसने ग्रहण किया? श्वसन के थ्रू हमने ग्रहण किया, और श्वसन से हमने क्या बनाया? दो चीजें बनाई, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और दूसरा पानी भी बनाई। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पानी दोनों का यूज कौन कर लेता है? प्रकाश संश्लेषण में पौधे कर लेते हैं, और पौधे क्या छोड़ते हैं फिर वायु में? ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो ये सिंपल सी बात है। और यहाँ पर एक और चीज हुई, कार्बनिक अणु बनाता है यहाँ पर। तो कार्बनिक अणु जो है वो एक तरह के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, और वो कार्बोहाइड्रेट जो है वो बीच में बन रहे होते हैं सब कंपाउंड के रूप में, सह उत्पाद के रूप में। उस पर आप फोकस मत करो, केवल मेन फोकस रखो। ऑक्सीजन साइकिल इसलिए ज्यादा पूछा भी नहीं जाता है। तो ऑक्सीजन साइकिल श्वसन में हमने ग्रहण किया, श्वसन से हमने क्या बनाया? CO2 और पानी बनाया। दोनों का इस्तेमाल कौन करेगा? प्रकाश संश्लेषण में पौधे करेंगे, और पौधे क्या छोड़ देंगे? ऑक्सीजन वापस वायुमंडल में छोड़ देंगे। तो इस प्रकार से हम जो है वो ऑक्सीजन साइकिल भी बना सकते हैं। हालांकि पूछा नहीं जाता है ऑक्सीजन साइकिल। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि ऑक्सीजन साइकिल क्या होता है। ये हो गया ऑक्सीजन साइकिल। अब बात कर ले, अच्छा इसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं है, ओजोन परत है। तो बात कर लेंगे ओजोन परत की, बात कर लेते हैं ओजोन परत क्या है और कैसे। अच्छा ग्रीन हाउस प्रभाव का डेफिनेशन, ये क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन भी देखेंगे अपन ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में। अभी हम थोड़ा सा ओजोन परत के बारे में चर्चा कर लेते हैं, और आज की बात हम ओजोन परत के साथ ही जो है वो खत्म कर देंगे, है ना। तो अब ये ओजोन परत क्या है? जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है यहाँ पर, है ना, ये डायग्राम दिख रहा है ना, जो नीला एरिया दिख रहा है ना, ये ओजोन परत में छेद को दिखा रहा है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ये ओजोन है क्या। तो नॉर्मली जो हमारी ऑक्सीजन गैस होती है वो O2 के फॉर्म में होती है। मतलब देखा था ना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन आपस में मिलकर O2 का फॉर्म बना रहे होते हैं, O2 का निर्माण कर रहे होते हैं। जब दो ऑक्सीजन एटम से ज्यादा हो जाते हैं, मतलब O3 हो जाता है, ऑक्सीजन के 3 एटम आपस में मिल जाते हैं, तो फिर निर्माण होता है ओजोन गैस का। ओजोन गैस का निर्माण होता है। और ये गैस कहाँ पाई जाती है? पृथ्वी के से हम थोड़ा सा ऊपर जाते हैं ना, क्षोभ मंडल से ऊपर जाते हैं, जब हम स्टेटोस्कोप में आते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, क्षोभ मंडल के बाद क्या आता है? क्षोभ मंडल के बाद क्या आता है? क्षोभ मंडल, तापमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, ऐसा आता है ना। तो जो समताप मंडल होता है, स्ट्रेटोस्फीयर होता है, स्ट्रेटोस्फीयर से मतलब जो ओजोन गैस जो पाई जाती है पृथ्वी से, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, तो ये शुरू हो जाती है लगभग 25 किलोमीटर के आसपास जो है वो ओजोन गैस पाई जाने लगती है। 25 किलोमीटर से शुरू होती है, और 40, 45, 50 किलोमीटर तक थोड़ी सी पाई जाती है। मतलब ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर कोई कंबल जैसा बना हुआ है। उदाहरण के लिए मैं आपको अगर डायग्राम बना के बताऊं, तो ये कुछ ऐसी, क्या ये कुछ हमारी हमारी पृथ्वी कुछ ऐसी है। पृथ्वी कुछ ऐसी है। पृथ्वी के आसपास जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं ना, जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं, इससे ऊपर जाते जाते हैं, तो यहाँ से कम 25 किलोमीटर से 25 से 40 किलोमीटर के आसपास एक गैस मिलना शुरू हो जाती है। ये गैस कुछ ऐसी इस प्रकार से पृथ्वी के चारों तरफ, अरे रे, पृथ्वी के चारों तरफ 20 से 40 किलोमीटर के एरिया में पाई जाती है। ये एरिया कुछ होता है, इस एरिया में कुछ गैसेस के अणु पाए जाते हैं। गैसेस के अणु बोलना ज्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर जो ये वाला एरिया होता है, मैं इसको छितरा छितरा कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि ये गैस के अणु जो है वो पृथ्वी के चारों तरफ पाए जाते हैं। तो आप देख रहे हो कि आपको समझ में आ रहा हो, कहीं ये ज्यादा है कहीं ये कम है। तो ये गैस के अणु यहाँ पर पाए जाते हैं। जैसे जैसे हम धीरे धीरे ऊपर जाते जाते हैं, ओजोन गैस मिलने लगती है। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? कोई आपसे बोलेगा ओजोन गैस का फॉर्मूला बताओ। ओजोन गैस का फॉर्मूला जो होता है वो होता है O3, O3 ओजोन गैस का। और जो हम ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं, श्वसन में लेते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है? O2, है ना। O2 उसका फॉर्मूला होता है जो हम श्वसन में ग्रहण करते हैं। और O3 क्या होती है? ओजोन गैस होती है। तो O3 की बात की जा रही है। ओजोन लेयर जो है पृथ्वी के ऊपर 25 से 40 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो है वो पाई जाती है। 25 से 50 भी हो सकती है, देखो वेरी करती है। कई बुक्स में जो है वो 45 लिखा होगा, कई में 50 लिखा होगा। एग्जैक्ट दूरी किसी को नहीं पता है, अप्रोक्सीमेटली बताते हैं सब लोग। तो 25 से आप डायरेक्ट लिख सकते हो, 50 किलोमीटर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये जो है वो इस मध्य मंडल में पाई जाती है, वहां पर इतनी ज्यादा दूरी पर पाई जाती है। तो ये गैस क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? और एक इंपॉर्टेंट या फिर अजीब सी बात बताऊं, ये जो हमारे लिए ओजोन गैस है वो जहरीली है। अगर हमने ओजोन गैस ऑक्सीजन की जगह
ओजोन गैस इनहेल कर ली, अगर श्वसन के थ्रू हमारी बॉडी में ओजोन गैस चली गई तो हम मर जाएंगे, क्योंकि ये हमारे लिए जहरीली गैस है। कौन सी गैस? ओजोन गैस। जबकि देखना ऑक्सीजन जो गैस है, जो O2 गैस है, वो हमारे लिए जो है वो जीवनदायिनी है ना। ये हम इसके कारण से ये हम जो है वो जिंदा बचे हुए ऑक्सीजन गैस के कारण से, हर पल हम जो है वो सांस के थ्रू ऑक्सीजन गैस ले रहे हैं अपनी बॉडी में। तो ये ऑक्सीजन गैस हमारे लिए जीवनदायिनी है। जबकि O3 की बात करें तो ये हमारे लिए जहरीली है, अगर इसको हमने ग्रहण कर लिया तो हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो फिर ये किस काम की है, किस काम आती है? तो ये ओजोन गैस जो लेयर बनाती है, इसको हम बोलते हैं ओजोन लेयर। इस लेयर को नाम देते हैं हम ओजोन लेयर, या फिर हिंदी में बोले तो ओजोन परत। पृथ्वी के आजू बाजू एक ओजोन गैस की परत पाई जाती है, उसको हम बोलते हैं ओजोन परत। ये ओजोन परत क्या करती है? आपको शायद मेरे ख्याल से इसके आगे पता है। ओजोन परत क्या करती है, बताओ मुझे। ओजोन लेयर प्रकाश की किरणों को कम कर देती है। केवल कौन सी प्रकाश की किरणों को? ये सूर्य की प्रकाश की किरणों। सूर्य की प्रकाश किरणें सब सारी प्रकाश किरणों को कम कर देती है। एक चीज यहाँ पर एक नाम भूल रहे हो, पराबैंगनी किरणें। पराबैंगनी नाम सुना है? हाँ जी भैया। ये गैस क्या करती है? सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को क्या कर देती है? रोक देती है वातावरण में। हानिकारक पराबैंगनी किरणों को जो है वो वातावरण में ही रोक देती है, और ये ओजोन लेयर से टकराने के बाद अंदर नहीं आ पाती और बाहर चली जाती है ना। इससे टकराने के बाद बाहर परावर्तित कर दी जाती है। केवल जो हमारे काम की प्रकाश किरणें होती हैं, बस वही इसको छेद कर इसके आर पार आ पाती हैं और पृथ्वी तक आ पाती हैं, जहां पर हम जो है वो रह रहे होते हैं, है ना। हम पृथ्वी के ऊपर रह रहे होते हैं, हम तक जो है वो हमारे जो काम की सूर्य की प्रकाश किरणें बस वही आ पाती है जो हमारे जिंदा रहने के लिए जरूरी है ना। हानिकारक पराबैंगनी किरणों को ये ऊपर के ऊपर जो है वो परावर्तित कर देती है, जिसके कारण से हमारी जो है वो रक्षा हो जाती है, हम जो है वो जिंदा रह पाते हैं पृथ्वी पर। ये पराबैंगनी किरणें अगर आ जाए तो क्या होगा? अगर ये आ जाती हैं तो यदि हमारी बॉडी पे पड़ती हैं ज्यादा मात्रा में, तो हमें स्किन कैंसर हो सकता है, हमको कैंसर हो सकता है, हमारी बॉडी में कैंसर हो सकता है, फसलें नष्ट हो सकती हैं, पेड़ पौधे जल सकते हैं, और भी बहुत सारे दुष्प्रभाव हमको देखने को मिलेंगे। अब क्या हो रहा है, जैसे जैसे हमारी इच्छाएं बढ़ती गई, तो हमने जो अपनी सुविधा के अनुसार एसी बना लिए, फ्रिज बना लिए, बहुत सारी चीजें बना ली। इस एसी और फ्रिज में जो है एक टाइम तक कुछ गैस यूज की जाती थी, गैसेस यूज की जाती थी, जिनका नाम था क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, है ना। CFC गैसेस का प्रकार है ना। गैसेस का प्रकार है, मतलब इसके अंदर बहुत सारी गैसेस आती हैं। तो CFC गैस जो है वो एसी और कूलर वगैरह में, ठंडे इलाकों में ठंडा रखने के लिए जो यंत्र थे उनमें भरी जाने लगी। जब ये गैस, जैसे एसी चल रहा है, तो एसी चल रहा है तो वो गैस यूज कर रहा है, वो गैस वायुमंडल में जाएगी, और वायुमंडल के साथ साथ कहाँ जाएगी? ऊपर जाएगी। तो वैज्ञानिकों ने ये ऑब्जर्व किया कि जो CFC गैस एसी फ्रिज वगैरह में भरी जा रही थी, इसके तहत जो क्लोरीन गैस निकलती थी, वो क्लोरीन गैस ऊपर जाकर ओजोन लेयर को क्या कर देती थी? खत्म कर देती थी, ओजोन को हटा देती थी और खुद आ जाती थी उसकी जगह पर। तो क्लोरीन गैस के उत्सर्जन के कारण से क्या हुआ, हमारा जो अंटार्कटिका वाला एरिया, जो कि आपको यहाँ पर बुक में दिखाई भी दे रहा है, ये बुक में जो ये ब्लू कलर का एरिया दिखाई दे रहा है, ये देखो 1980 में यहाँ ये ओजोन लेयर में गड्ढा बनना शुरू हुआ, ये छिद्र होना शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि वो CFC गैस जो है, जो क्लोरीन गैस थी, वो ओजोन लेयर को रिप्लेस कर दे रही थी। और 1985 आते आते ये गड्ढा और बड़ा हो गया, और 1990 आते आते ये गड्ढा और ज्यादा बड़ा हो गया। तो हमारे पृथ्वी का जो ध्रुवीय क्षेत्र है, जहाँ पर अंटार्कटिका एरिया है, अंटार्कटिका जिसको बोलते हैं, वहां पर जो है वो ओजोन छेद जो है वो लगातार बड़ा होते जा रहा था। अच्छी बात यह है कि अभी जो है लोगों को बहुत जल्दी पता चल गया इस बारे में, और वैज्ञानिकों ने इसको जो है वो शोध कर CFC की जगह अब दूसरी गैस भरी जाने लगी है इसमें। क्लोरीन की जगह जो है वो फ्लोरीन गैस का इस्तेमाल होने लगा है। फ्लोरीन का भी इस्तेमाल होता है, हाइड्रोजन गैस का भी इस्तेमाल होता है, अलग अलग जगह पर अलग अलग चीजें का इस्तेमाल कर रहे हैं वो, है ना। तो CFC जो है वो रिप्लेस कर दी गई है। CFC इज रिप्लेस्ड बाय किस गैस के द्वारा? HFC के द्वारा। मैंने बताया ना आपको, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के द्वारा यूज की कर दी गई है, हाइड्रोजन गैस का यूज किया जाने लगा है। अभी ये जो है वो क्लोरीन गैस उसको रिप्लेस कर देती थी, लेकिन क्लोरीन की जगह अब यहाँ पर हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाने लगा, जिसके कारण से वो ओजोन लेयर जो है वो उसका क्षरण जो है वो अब बंद हो गया है। और किस्मत से अभी खबर आई थी, वो ये खबर आई थी कि अब वो गड्ढा बहुत कम बचा हुआ है, क्योंकि वैज्ञानिकों को टाइम पर पता चल गया इस बात का, वो ओजोन लेयर जो है वो अब वापस जो है वो धीरे धीरे सही होने लगी। तो ये थी ओजोन परत, और उसमें होने वाले गड्ढे जो उसमें जो छिद्र हो रहा था
उसके बारे में लेटेस्ट जानकारी। तो ये रोकने का प्रयास जो है लगातार किया गया था। और अभी अभी खबर आई थी कुछ दिनों पहले ही, जब लॉकडाउन लगा था, तो ओजोन लेयर में जो है वो हील कर चुकी है, वो वापस ओजोन लेयर जो है वो फॉर्म हो चुकी है धीरे धीरे। तो वो जो है वो ओजोन लेयर प्रेजेंट कंडीशन, इस पर न्यूज आई है, इसकी कोई एनिमेशन तो नहीं आया है, लेकिन बताया गया है कि अभी जो है वो ओजोन लेयर जो है वो हील कर चुकी है। तो ओजोन लेयर होल का साइन जो है वो लिखा हुआ है, नाउ हील्ड एंड क्लोज्ड, an unprecedented ozone layer depletion in northern hemisphere has healed, but unlikely due to impact of worldwide coronavirus lockdown. Scientists say it's now back to normal again. The ozone hole has closed, she said. तो अभी जो बोला गया है कि ये बोला गया है कि जो ओजोन में परत में गड्ढा हो गया था, अभी लेटेस्ट न्यूज के हिसाब से वो पूरी तरह से भर चुका है, अब उसकी वो वाली समस्या नहीं रह गई है। तो ये थी ओजोन लेयर के बारे में, और ये आपके बारे में पूरे चैप्टर के कहानी जो है वो अभी तक खत्म हुई। आपने आज देख भी लिया कि हमने क्या क्या इस चैप्टर में सीखा, बहुत सारी नॉलेज वाली बात थी। अगर आपको कुछ नॉलेज वाली बात अच्छी लगी होंगी तो कुछ डाउट भी आए होंगे, उन डाउट को जरूर पूछिएगा, उन डाउट्स के बारे में बिल्कुल आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। अगर अच्छा लगा होगा तो आप उसको रिस्पॉन्स भी दीजिएगा, जब आपके टेस्ट या एग्जाम होंगे तो आपको पता चलना चाहिए कि आपको इस बारे में नॉलेज है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है।